जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंदर रैना जी, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले ही दिनों रविंदर रैना जी ने एलओसी के कुछ इलाकों के पास दौरा किया है। अब जबकि डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट रिकमेंडेशन दे दी है, जिसमें जम्मू की 6 सीटें और कश्मीर डिवीजन में 1 सीट बताई गई है। इस पर चर्चा करेंगे आज हम रविंदर रैना जी से। सर, जेके न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट रिकमेंडेशन दे दी है, जिसमें जम्मू डिवीजन में 6 सीटें हैं और कश्मीर में 1 है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? डीलिमिटेशन कमीशन, जिनकी चेयरमैन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑनरेबल जस्टिस रही रंजना देसाई जी, और उनकी सारी टीम, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स भी शामिल हैं, उन्होंने एक लंबी एक्सरसाइज की है। लगभग 2.5 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने स्वयं यहाँ कश्मीर घाटी में भी, जम्मू रीजन में भी विजिट की। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से उन्होंने मुलाकातें की। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक संगठनों के साथ, डीडीसी, बीडीसी, पंचेस, सरपंचेस, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से भी उन्होंने मुलाकातें की। और उसके बाद जो एसोसिएट मेंबर्स होते हैं इस डीलिमिटेशन कमीशन के, वो इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट्स होते हैं। और दिल्ली में एसोसिएट मेंबर्स के साथ कल उन्होंने एक जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, जो एक रिकमेंडेशंस है, वो उन्होंने शेयर की हैं, जिसमें जम्मू रीजन को 6 सीटें और कश्मीर घाटी में 1 सीट, वो भी नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को दी गई है। इस डीलिमिटेशन कमीशन के जितने भी मेंबर हैं, ये बहुत काबिल तरीन और इंटीग्रिटी वाले लोग हैं। जब लोगों ने फैक्ट्स और रियलिटीज उनके सामने रखी, सारा डेटा उन्होंने स्टडी किया, फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन से उन्होंने डाटा मांगा। कई बार जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं, डीसीज, डिपकॉम्स, चीफ सेक्रेटरी साहब, इनसे उनकी एक लगातार मैराथन मीटिंग्स हुई। अलग अलग डीसीज ने अलग अलग एरियाज का डाटा वहां दिया, और इसके कुछ सेट पैरामीटर्स हैं, नॉर्म्स हैं, जैसे हिली टेरेन है, जैसे बेसिक एम्यूनिटीज वहां अवेलेबल हैं कि नहीं है, कनेक्टिविटी कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, टेरेन कैसा है, ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी कैसी है, वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारी चीजों के जो पैमाने हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको देखते हुए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट की हैं। अभी तो हमारे पास इस ड्राफ्ट की रिकमेंडेशंस या ड्राफ्ट रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो समाचार पत्रों में या न्यूज चैनल्स में से जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, उससे यह लगता है कि डीलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया है। उन्होंने वो सारे पैमाने और कंसर्न्स जो यहां के लोगों ने उठाए थे, वो उन्होंने अपने जहन में रखे और एक रेकमेंड किया है उस कमेटी ने एक ड्राफ्ट। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ये रियलिटीज में कन्वर्ट होगा और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सबको उनका हक मिलेगा। यहां पिछले 50-60 सालों से एक लगातार आवाज उठती रही रीजनल इम्बैलेंस की। हमेशा जम्मू संभाग जो कठुआ से शुरू होता है तो रजौरी, पुंछ, और किश्तवाड़, डोडा, रामबन से होता हुआ बनहाल और गूल, अरनास, गुलाबगढ़ तक जाता है। जम्मू रीजन ने हमेशा से ही ये कहा कि यहां बहुत बड़ी डिस्पैरिटीज हुई है। जम्मू रीजन को उसका हक पहले के दौर में जम्मू को हक नहीं दिया गया,
और आज जिस प्रकार की रिकमेंडेशंस आई हैं, लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन और भारत के चुनाव आयोग ने सत्य आधारित, तथ्य आधारित रिकमेंडेशंस की हैं, जिससे इस बात को प्रमाणित किया जा रहा है, स्वीकारा है उन्होंने कि पास्ट में जम्मू संभाग के साथ इनजस्टिस हुए थे और अब उन्होंने प्रयास किया है कि किसी हद तक इस डिस्पैरिटी को खत्म किया जाए। सर, कई पार्टीज हैं जो इसका विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है। देखिए, कुछ एक राजनीतिक दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस पार्टी हो या पीडीपी के नेता हो, ये एक मोहल्ले की बात करते हैं। श्रीमान उमर अब्दुल्ला हो, सुश्री महबूबा मुफ्ती हो या कांग्रेस के जो लीडर हैं, उनको इस प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। आखिर जम्मू संभाग भी तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इनको पूरे जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए। 70 साल लोगों ने तथ्य सत्य सबके सामने उजागर किए कि देखिए, जम्मू संभाग जो है या इसके साथ साथ जो नॉर्थ कश्मीर है, कुपवाड़ा चले जाइए, बारामूला जाइए, बांडीपुरा के अंदर आप जाके देखिए, बहुत सिमिलर, जैसे हमारा डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, रजौरी, पुंछ, या फिर हमारे बॉर्डर के एरिया हैं, सांबा का एरिया है, आरएसपुरा का एरिया है, अखनूर का, खोड़ का, छंब का एरिया है, नौशहरा सुंदरबनी का एरिया है। तो लोगों को अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हैं, उनके कंसर्न्स हैं, तो उनको स्टडी किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया। और आज जब 2.5-3 साल की मेहनत के बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है, रिकमेंडेशंस की हैं, उसको लेकर इस प्रकार के नेताओं को, जिन्होंने 70 साल यहां राज किया है, जिनके चीफ मिनिस्टर रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी चीफ मिनिस्टर रहे, पीडीपी के भी चीफ मिनिस्टर रहे और कांग्रेस के भी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के नेता हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हों या पीडीपी के लीडर हों, आज उनको बहुत तकलीफ हो रही है। इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, जब जम्मू रीजन को, जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को, जिसमें रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन भी है, कठुआ, उधमपुर भी है, रियासी भी है, जम्मू में है, बॉर्डर का एरिया, एलओसी का एरिया है, सांबा है, जब इस क्षेत्र को हक मिलता है या इस क्षेत्र को बराबरी पर लाने की कोशिश की जाती है, तो कश्मीर के इन लीडरों को, जो कि वहां भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं, इन्होंने कश्मीर की जनता का भी भला नहीं किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी ने, लेकिन आग लगाने का काम हमेशा किया है, समाज में जहर घोलने का काम किया है। मैं इनको कहूंगा, ये कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के नेताओं को, कि आप पूरे जम्मू कश्मीर को एज ए यूनिट देखिए, एक मोहल्ले की बात मत करिए। जब आप एक मोहल्ले की बात करते हैं तो जहर घोलने की कोशिश करते हैं, ये जहर मत घोलिए। मोदी साहब ने पहले कहा है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर की जनता हमारी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमारी सरकार काम करती है। और सरकार ने बेनिफिशरीज जो योजनाएं हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए लागू की हैं। और आज अगर डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग, जो कि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, आज अगर उन्होंने कोई सत्य आधारित, तथ्य आधारित कोई रिकमेंडेशंस की हैं, तो उसके ऊपर इतना हू हल्ला करना, बवाल खड़ा करना और इस रिकमेंडेशंस और इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को लेकर समाज में जहर घोलने का काम कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को बंद करना चाहिए। और एक राजनीतिक साजिश जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए। इन सभी नेताओं को जम्मू
भी तो आखिर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू रीजन। तो ये इस प्रकार के नेता जो हैं ये एक षड्यंत्र और प्रपंच रचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ये तीनों शामिल हैं। ये तीनों हमेशा साजिश की है इन लोगों ने, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनलिस्ट लोग हैं। क्यों कुपवाड़ा का ये कभी जिक्र नहीं करते? क्यों ये बारामूला और बांडीपुरा का जिक्र नहीं करते? क्यों ये अनंतनाग का जिक्र नहीं करते? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी वहां की बात नहीं करेंगे। ये एक मोहल्ले की जरूर बात करते हैं। इनको पूरे रियासत जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए। ये कई सालों तक यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और एज ए चीफ मिनिस्टर के नाते से जब कोई आदमी काम करता है या नेता, तो उसके लिए सारे बराबर होते हैं। इसलिए समाज में जहर घोलकर समाज को तोड़ने की कोशिश एनसीपीडीपी और कांग्रेस करने की साजिश कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है इनके ड्रामे। ये अपनी जमीन खो चुके हैं, जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए जहर घोलकर ये अपना कुछ वोट बैंक बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें ये कभी कामयाब नहीं होंगे। सर, जिस तरह से कल डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट रिकमेंडेशन दे दी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में जल्द ही इलेक्शन होंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, रिकमेंडेशंस आई हैं डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा, और जितने भी एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको कहा गया है कि 31 दिसंबर तक वो इस पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर कोई उनको यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्शंस है, रिजर्वेशन है, तो वो वहाँ बात रख सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे ही वो रिपोर्ट 31 के बाद जनवरी 2022 में इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, फिर पब्लिक की ओर से कहा जाएगा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन फाइल करें। फिर पब्लिक की तरफ से ऑब्जेक्शन फाइल किए जाएंगे और फिर फाइनल ड्राफ्ट जो था वो पब्लिक में आएगा। और उसके बाद जब यहाँ हदबंदी हो जाएगी, सीटों का परिसीमन हो जाएगा, एरिया डिफाइंड हो जाएगा कि किस विधानसभा में कौन कौन सा एरिया क्षेत्र है, यकीनन उसके बाद यहाँ जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको फाइनल कॉल लेनी है। और मुझे यकीन है कि जैसे ही ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और यहाँ चुनी हुई सरकार होगी। मोदी साहब ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता के हित में काम किया है, सबको बराबरी का हक दिया है। पहली बार आप देख रहे हैं कि एसटी के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में मिला है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को उनके लिए 7 सीटें रिजर्व हैं, 9 सीटें एसटीज के लिए रिजर्व हैं। और इस प्रकार से जो बहुत पहले यहाँ पुरानी सरकारों द्वारा इनजस्टिस किया जाता था, वो समाप्त हुआ है। और मुझे यकीन है कि जैसे ही ये प्रक्रिया डिलिमिटेशन की एक बार फाइनल हो जाएगी, फाइनल ड्राफ्ट जब आ जाएगा, चुनाव आयोग निर्णय लेगा। और मुझे यकीन है कि जिसका जिक्र आपने किया, मार्च अप्रैल या अप्रैल मई में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावना अब बढ़ चुकी है, जिस प्रकार डिलिमिटेशन कमीशन ने काम किया है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारे मुल्क में हमेशा डेमोक्रेसी रही है, जनता का राज है। और यहाँ भी चुनी हुई सरकार हो, और मुझे यकीन है कि चुनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जिसका जिक्र आपने किया कि अभी रजौरी और पुंछ के में दौरे पर था, उससे पहले मैं बारामूला और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स के टंगधार, टीठवाल, उड़ी, रफियाबाद, बारामूला, नॉर्थ कश्मीर के अंदर था। जिस प्रकार से जन समर्थन आज पूरे जम्मू कश्मीर में अक्रॉस द रीजन एंड अक्रॉस द रिलीजन, जो जन समुंदर, जन सैलाब और जो जोश और जो जलवा भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में नजर आ रहा है, जो जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद आज हमें भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि चुनावों में भी जनता
भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को करेगी और प्रचंड बहुमत के साथ 50 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में अगली सरकार होगी और यकीनन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का अगला चीफ मिनिस्टर होगा। सर, जेके न्यूज टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रविंदर रैना, जो कि जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, जिनका ये मानना है कि बहुमत भारी भरकम वोटों से जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बार होगा 50 के पार। और लाइव अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए जेके न्यूज टुडे के साथ। कैमरामैन बुजिंदर खुजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज टुडे, जम्मू।